जो कई भूतों का ठिकाना है। सूरज ढलने के बाद उस प्रेत मार्ग पर कोई भी कदम नहीं रखता। अगर किसी ने भी गलती से कदम रखा तो समझो वो मर गया। उसी भूतिया मार्ग से जुड़े बहुत से गांव हैं। उन्हीं में से एक गांव माधवगढ़ है। इस गांव में पहुंचने के लिए इस भूतिया मार्ग से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसी भूतिया मार्ग पर एक बहुत ही बड़ी सी महाकाल शिला है, जिसमें एक बड़ी ही भयानक चुड़ैल वास किया करती थी। उस कस्बे के रिवाज के अनुसार जब शाम होती है तो हर विवाहित महिला को दिया जलाकर उस शिला पत्थर के सामने स्थित बने खंबे से अपने मंगलसूत्र को लटकाकर बिना पीछे देखे चले जाना होता है। और दूसरे दिन सुबह वो सभी औरतें स्नान करके आती हैं और अपने अपने मंगलसूत्र को अपने गले में डालकर चली जाती हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो चुड़ैल आक्रोश में आ जाती है। ललिता और उसका आदमी, तुम दोनों यहाँ आओ। क्या तुम दोनों मेरे शिला पत्थर के सामने मंगलसूत्र नहीं रखे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं कल बीमार थी इसीलिए अपना मंगलसूत्र रखने नहीं आ पाई। आज हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम आज के बाद ये गलती भूल से भी मत करना। ये कहकर वो चुड़ैल अपने महाकाल शिला की ओर चली जाती है। और वहीं अगली रात सभी औरतें अपने कीमती सोने के मंगलसूत्र शिला स्तंभ के पास छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद भी उसे कोई नहीं चुराता। लेकिन इसके पीछे क्या कारण था? क्यों गांव की सभी औरतें उस शिला स्तंभ के पास अपने मंगलसूत्र को छोड़ा करती थी? और वो चुड़ैल कौन थी? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। भाभी, शाम हो रही है, चलो जल्दी से, महाकाल शिला पत्थर के पास जाना है। महाकाल शिला पत्थर? ये क्या होता है और हमें वहाँ क्यों जाना है? भाभी, तुम आज ही हमारे गांव में मेहमान बनकर आई हो ना, इसीलिए आप हमारे रीति रिवाजों को नहीं जानती। अंधेरा होने वाला है, पहले चलिए, मैं वहाँ पर जो भी करूँगी बिना एक शब्द बोले तुम्हें भी ठीक वैसा ही करना है। ठीक है। इस तरह दोनों मिलकर गांव के बीचों बीच महाकाल शिला पत्थर के पास पहुँचे और दिया जलाकर कुसुम ने मंगलसूत्र उतारा और उस स्तंभ पर लगी कील में लटका दिया। और वहीं आरती ने भी ठीक वैसे ही लटका दिया। दोनों बिना पीछे देखे घर आ गई। बाप रे बाप, इतने सारे सोने के मंगलसूत्र, ये कैसा रिवाज है कुसुम? बहुत ही अजीब है। मेरा मंगलसूत्र 7 तोले का है। इस तरह गांव के बाहर छोड़ देने से कोई चोर आकर उसे चुरा ले गया तो? भाभी, आपका मंगलसूत्र सही सलामत रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप अपना मंगलसूत्र 1 साल बाद भी जाकर देखोगी ना तो भी वही मिलेगा। महाकाल शिला में बसने वाली वो चुड़ैल हमारे मंगलसूत्र की रक्षा करती है। अब अंधेरा हो गया है, चलिए बत्तियां बुझाकर सो जाते हैं। कुसुम ने जो भी बताया आरती को वो कुछ भी समझ में नहीं आया था। आरती बिना कुछ बोले सो गई। रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर आरती जाग गई और उठकर उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने हाथों में चाबुक लिए पूरे गांव में घूम रही थी। ये देखकर आरती चक्कर खाकर वहीं गिर गई। अगले दिन कुसुम ने अपनी भाभी को खिड़की के पास बेहोश पाया। ये क्या है, खिड़की खुली है और भाभी यहाँ क्यों सोई है? ये सोचते हुए कुसुम ने आरती को जगाया। भाभी, आप यहाँ क्यों सो रही हो और ये खिड़की आपने खोली? हाँ कुसुम दीदी। डरते हुए आरती ने रात में जो कुछ भी देखा वो सब कुसुम को बताया। बाप रे बाप, ये कैसा गांव है भगवान! चुड़ैलों का रात में ऐसे घूमना, ऐसे महाकाल शिला के पास मंगलसूत्र निकाल कर रख देना। मैंने कभी इस तरीके का विचित्र गांव कभी नहीं देखा। आपके भैया के आते ही मैं वापस से अपने घर चली जाऊंगी। भाभी, आप डरिए मत, जो आपने बाहर देखा वो हमारे गांव की रक्षा करने वाली अच्छी चुड़ैल है। मेरे पति और भैया कल आ ही जाएंगे। कुसुम के पति शेखर और आरती के पति शंभू दोनों ही अलग अलग गांव से होने के बावजूद भी अच्छे दोस्त हैं। दोनों सोमपुर नगर से कच्चा सोना खरीदते हैं और उससे आभूषण बनाकर अलग अलग गांव में बेचते थे। यही उनका पेशा था। माधवगढ़ जाने के लिए शंभू के गांव से आगे जाना होता है और इस बार कुछ ज्यादा ही सोना खरीदने के उद्देश्य से
3 दिन पहले ही आरती को शेखर के घर पर छोड़कर शंभू और शेखर एक साथ सोमपुर नगर के लिए रवाना हुए। लेकिन माधवगढ़ गांव में अजीबोगरीब आदतें, उनके रीति रिवाज से आरती कुछ सहम सी गई थी। अगले दिन सुबह कुसुम और आरती अपने मंगलसूत्र लेने के लिए महाकाल शिला पत्थर के पास गई। उसी खंबे से ढेर सारे मंगलसूत्र लटके हुए थे। उनमें से एक बहुत बड़ा और चमकदार मंगलसूत्र था। उसे देखते ही आरती की आंखें चमक उठी। वाह, कितना अच्छा मंगलसूत्र है ये। नैना, भाभी उसे मत छूना। इससे पहले कि कुसुम अपनी भाभी को रोक पाती, उसने उस मंगलसूत्र को छू लिया। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? इस मंगलसूत्र को क्यों छुआ? सुंदर है, प्यारा है, इसीलिए छुआ। क्या गलत है? वो महाकाल शिला की चुड़ैल आपके पति को सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगी। डरते हुए ही सही वो दोनों घर आ गए। वहीं अब दूसरी ओर अंधेरा हो रहा था, जहां शेखर और शंभू वापसी में भूतों के रास्ते पर चले जा रहे थे। शंभू भाई, अंधेरा हो चुका है। ये रास्ता भूतों का रास्ता है। यहीं सोकर कल सुबह चलेंगे। हमारे पास बहुत सोना है यार। इस तरह जंगल में रात गुजारेंगे तो कैसे चलेगा? कोई चोर हमें लूट लेगा तो? डरो मत, हमारे गांव में भूतों के रास्ते की जानकारी रखने वाला कोई भी इस रास्ते से नहीं आएगा। हम इस पेड़ के नीचे सो जाते हैं। वो दोनों पेड़ के नीचे सो जाते हैं। वहीं अब आधी रात हो चुकी थी। शंभू, शंभू, तुम सो रहे हो? आओ मेरे पास आओ शंभू, तुम ही आ जाओ मेरे पास। इस तरह किसी के बुलाने की आवाज सुनकर वो उठा और सम्मोहित होकर भूतों की राह में मदहोशी की हालत में अकेले ही शिला पत्थर के सामने चला गया, जहां चुड़ैल उसका पहले से इंतजार कर रही थी। चुड़ैल को देखते ही शंभू होश में आ गया। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी पत्नी ने मेरे मंगलसूत्र पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। ऐसा कहकर वो चुड़ैल शंभू को चाबुक से बहुत मारती है और ज्यादा मार खाने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसके हाथों पैरों से खून आने लगता है। दर्द के मारे शंभू वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह शेखर ने शंभू को बहुत ढूंढा और ढूंढते हुए वो शंभू को महाकाल शिला के पास पाता है और उसे किसी तरह अपने घर लेकर आता है, जहां उसका वैद्य इलाज करता है और 2 दिन बाद जाकर शंभू को होश आता है। नहीं नहीं, उस चुड़ैल ने मुझे चाकू मारते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी के द्वारा की गई गलती की सजा है। मुझे डर लग रहा है शेखर। डरो मत दोस्त, वो चुड़ैल है लेकिन बहुत अच्छी है। हमारे गांव की रक्षा करने वाली देवी है। पता नहीं कैसी देवी है, सिर्फ मंगलसूत्र को छूने से ही इतनी बड़ी सजा। इस गांव में मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने गांव चली जाऊंगी। पता नहीं क्या रहस्य है इस गांव का। भाभी, आप वैसे कल सुबह ही चली जाना, लेकिन मैं आपको इसका रहस्य बता देती हूँ। कई सालों पहले इस गांव की मुखिया की बेटी नैना का विवाह हुआ। नैना बहुत सुंदर और साहसी और ईमानदार थी। नैना का विवाह तो हो गया और वो अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद एक दिन रोते हुए वो अपनी मायके आ गई। पिताजी, मेरा मंगलसूत्र खो गया। मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत डांटा और उसने ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि मेरा मंगलसूत्र खोना अशुभ होता है। तुमने मंगलसूत्र निकाला क्यों बेटी? खैर कोई बात नहीं, मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ इस समस्या के बारे में। जिसके बाद माधव पंडित जी को सारी बात बताकर इस समस्या का निवारण निकालता है। मुखिया जी, मणि रत्न की मंगलसूत्र बनवाकर फिर से पति के हाथों गले में बंधवाइए, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। पंडित के कहे अनुसार दोबारा से एक मणि रत्न मंगलसूत्र बनवाया जाता है, जिसे नैना देखती रह जाती है और उसे किसी को छूने भी नहीं देती। इस तरह शुभ मुहूर्त देखकर नैना को दुल्हन की तरह फिर से सजाया गया और पति के हाथों मंगलसूत्र बंधवाकर उसे पालकी में बैठाकर ससुराल के लिए विदा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही वो सभी महाकाल शिला के पास पहुंचते हैं, कुछ डाकू लुटेरे मिलकर नैना के पति सहित नैना को मारकर सारे सोने जेवरात, मंगलसूत्र इत्यादि वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद नैना चुड़ैल बनकर वापस आ जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना मंगलसूत्र उनसे लेकर ही रहूंगी।
इस तरह कहते हुए वो चुड़ैल उन सभी डाकुओं को मारकर अपने मंगलसूत्र को वापस हासिल कर लेती है और कहती है, आज के बाद किसी भी औरत का मंगलसूत्र कोई नहीं चुरा सकेगा, क्योंकि उनके मंगलसूत्र की रखवाली अब से मैं करूंगी और अब मैं इस महाकाल शिला के अंदर ही रहूंगी। ये सारी बात मुखिया को पता चलती है और तब से ही वो नैना चुड़ैल हमारे मंगलसूत्र सहित गांव की भी रक्षा करती है। तो ये था उस चुड़ैल देवी का रहस्य। अच्छा, तो ये बात है, वो तो बहुत ही अच्छी चुड़ैल देवी है जो इस गांव की रक्षा कर रही है, लेकिन हम फिर भी कल सुबह अपने गांव लौट जाएंगे। ये कहते हुए अगली सुबह आरती और शंभू वापस अपने गांव लौट जाते हैं। वहीं वो चुड़ैल आज भी सभी औरतों के मंगलसूत्र की रक्षा करती है।